हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का 15 अक्टूबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 15 अक्टूबर के मॉर्निंग शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी ट्रिपल एसएससी पेट से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 40 व्यक्ति जो है समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति जो है समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति जो है दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति जो है दोनों में से कोई समाचार पत्र जो है वो नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए X जो है ना वो 40% व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं, वहीं अगर बात कर ले Y जो है आपके 50% व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं और 10% व्यक्ति जो है दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी माइनस जो है वो 10 कर देंगे। तो 50 40 90 माइनस 10 कितना होगा, तो 80% जो व्यक्ति है ना वो समाचार पत्र पढ़ते हैं और 20% व्यक्ति जो है वो समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो 20%, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 5 परिणामों का औसत जो है वो 46 दिया हुआ है और पहले 4 का जो है वो 45 दिया हुआ है। तो पांचवा जो है परिणाम पूछा गया था। तो देखिए 5 परिणामों का जो औसत है वो 46 है, यानी 5 × 46 आपका कितना होगा, तो 230 होगा। और 4 परिणामों का जो आपका औसत दिया गया है वो आपका 45 दिया गया, तो 4 × 45 कितना होगा, तो 180 होगा। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो हमारा कितना आएगा, तो माइनस करने पे हमारा 50 आएगा। तो पांचवा जो परिणाम है ना वो हमारा ऑप्शन डी यानी 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका रूट से दिया गया था, ये रूट आपका 29.8116, ये जो आपका किसका रूट होगा, तो 5.46 का होगा। और 77.44 ये जो आपका 8.80 का जो है रूट होगा। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 14.26 आएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसमें बनी होती है। तो देखिए ये जो आपका पादप कोशिका भित्ति होता है ना, ये आपका जो है सेल्यूलोज का बना होता है। तो ऑप्शन बी सेल्यूलोज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मैथ से आता कि 5.21 को इसको जो आपको मल्टीप्लाई करना था, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 32.29 समथिंग कुछ आएगा, 92 समथिंग कुछ आएगा। उसके बाद आपको -2.92 माइनस करना था, तो जब आप 32 में से 2.92 माइनस करोगे ना तो 30 जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में जो आपका प्लस करके जो स्क्वायर करके जो है प्लस करना था, इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका 100 होगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर आया था कि किस विकल्प में सही विलोम जो है वो युग्म सही दिया हुआ है। तो देखिए नूतन का जो विलोम शब्द होता है ना वो पुरातन होता है, तो ये जो आपका सही दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का जो है सही अर्थ बताना था। तो देखिए ख्याली पुलाव पकाना, इसका जो सही अर्थ होता है ना वो असंभव बातों की कल्पना करना, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महर्षि शब्द का जो है सही संधि विच्छेद बताना था। तो देखिए महर्षि शब्द का जो सही संधि विच्छेद होता है ना वो आपका महा प्लस ऋषि होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद जो है वो सही नहीं दिया गया है। आपके एक तरफ जो है शब्द युग्म दिए गए हैं और सेकंड में जो आपका अर्थ भेद दिया गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका अनिल और अनल दिया गया है, इसका अर्थ जो होता है वो हवा और आग होता है, तो ये तो आपका सही युग्म दिया गया है। अंश का हिस्सा होता है, तो ये भी आपका सही दिया गया है। अपेक्षा का आशा होता है, तो ये भी आपका सही दिया गया है। अवलंब का अधर दिया गया है, तो ये जो आपका युग्म है ना वो आपका अर्थ जो है वो गलत दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। किस विकल्प में सभी शब्द जो है परस्पर पर्यायवाची है। तो देखिए पार्वती, रुद्रानी, भवानी, ये जो आपके परस्पर जो है वो पर्यायवाची है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की बात कर ले तो इसमें जो आपको पूरा पैसेज पढ़ना था और पैसेज पढ़कर जो है वो आपको जवाब देना था। पूछा गया था कि वाज कैरोलिन ब्रदर्स एन आउटडोर टाइप, तो मैंने इसका जो है पैसेज पढ़ लिया है। तो वाज कैरोलिनी ब्रदर एन आउटडोर टाइप में आपका नो, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में था वाई वेयर द स्क्वाड्स कलेक्टेड, तो फॉर बेटिंग आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से प्रश्न आया था कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से जो है किस प्रकार से संबंधित है, तो देखिए महिला नीलेश की जो है ये पत्नी है, तो ऑप्शन ए पत्नी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि असंगत जो आपको चुनना था, तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका सीरीज में दिया गया था 8, ये जो आपका 2 का क्यूब होता है, ये आपका 3 का क्यूब होता है, ये आपका 4 का क्यूब होता है, ये आपका 5 का होता है, ये आपका 6 का होता है और ये जो आपका 7 का होता है। ठीक है, 7 का नहीं कुछ का भी होता होगा। ठीक है, तो और ये जो आपका 100 है ना, ये आपका 10 का स्क्वायर है, तो ये जो आपका स्क्वायर में दिया है तो ऑप्शन ए यानी 100 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हाँ, ये आपका 7 का ही क्यूब है, तो इसमें जो आपको असंगत अलग करना था तो 100 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कैलेंडर से प्रश्न आया था कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को जो है सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो देखिए 1 जनवरी से 1 जनवरी आपका कट जाएगा और ये आपका कैलेंडर निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपका 1 जनवरी 2010 को जो है ये आपका शुक्रवार का दिन होगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पार्शियल का जो है सिनोनिम पूछा गया था, तो देखिए पार्शियल का मतलब क्या होता है, तो आंशिक जो पूरा ना हो, तो पार्शियल का जो सिनोनिम होगा वो आपका क्या होगा, तो इनकम्प्लीट होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका डिसअपॉइंट का जो है एंटोनिम पूछा गया था, तो देखिए डिसअपॉइंट का मतलब क्या होता है, तो निराश होना होता है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो आपका क्या होगा, तो सेटिस्फाई यानी संतुष्ट होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया था द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग और कंप्लीटिंग डिक्शनरीज, तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा ना वो आपका क्या होगा, वो आपका लेक्सिकोग्राफी होगा, यानी डिक्शनरी में शब्दों का संग्रहण करना, ये जो आपका सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी मारा उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक रीजनिंग से प्रश्न आया था कि यदि नॉर्मल को ये लिखा ये रूप में जो है वो कोडित किया जाता है तो गैदर को जो है इसका कोड पूछा गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना कि इसमें जो आपका क्रॉस कोडिंग चल रहा है, तो इस क्वेश्चन को जो है मैंने सॉल्व कर लिया है। तो देखिए गैदर का जो कोड होगा ना वो आपका TBGRFH होगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक कथन और निष्कर्ष दिया गया था और पूछा गया था कि इनमें कौन जो है सही दिया गया है, यानी कौन जो तर्क है ना वो अनुसरण करता है। कथन में दिया गया था कि सभी किताबें पेपर हैं और कुछ पेपर जनरल है और कुछ जनरल जो वो कैलेंडर है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ना वो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया था कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो है निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। तो देखिए अगस्त 2022 में भारत का जो पहला अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन है ना ये आपका पुणे शहर में किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने जो है पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो ये इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण जो है वो तैयार किया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ये जो है लॉन्च किया है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा IIBX ये जो आपका गुजरात राज्य में जो है लॉन्च किया गया है, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में जो है ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो है वो किया है। तो देखिए अगस्त 2022 में चीन देश ने जो है ताइवान के आसपास के इलाके में जो है अपना जो है सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, तो चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार जो है अभ्यास का आयोजन किया था। तो देखिए भारतीय सेना के द्वारा 2022 में जो है ये आपका स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह जो संचार है ना वो अभ्यास का आयोजन किया गया था, तो स्काई लाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के
किन दो शहरों के बीच जो है आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन जो है वो किया गया है? तो देखिए भारत के मुंबई और अहमदाबाद शहरों के बीच जो है आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो मुंबई से अहमदाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जो है वो शुरू किया गया है? तो देखिए ये जो आपका अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान जो है ना, ये आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। तो संस्कृति मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो म्यांमार तो पड़ोसी देश है, चीन भी और मालदीव भी है, लेकिन UAE ये जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस IIT ने जो है भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में जो है नील केंद्रीय केंद्र की जो है शुरुआत की है? तो ये आपका IIT मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है? तो ये अमित शाह की अध्यक्षता में जो वो आपका आयोजित किया गया था। तो अमित शाह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो देखिए भारत का पहला जो हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है ना, ये आपका गोवा राज्य बन गया है। तो गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी जो आपका इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे ये जो है कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। और आपको कमेंट करके जवाब देना कि 2022 में जो है इसकी थीम क्या रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो देखिए ये जो आपका माजुली द्वीप है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा जो है वो नदी द्वीप है। तो माजुली द्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से हंगरी की जो है राष्ट्रीय मुद्रा पूछी गई थी। तो देखिए हंगरी का जो राष्ट्रीय मुद्रा है ना, वो हंगेरियन फॉरेंट है। तो हंगेरियन ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो देखिए भारत के भाषा के आधार पर जो राज्य बना था ना स्वतंत्रता के बाद, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य बना था। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु पूछी गई थी। तो देखिए लोकसभा के पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु होता है ना, वो 25 वर्ष होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका UNFCCC का जो है अर्थ पूछा गया था। तो देखिए UNFCCC का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो देखिए ये जो आपका नौटंकी है ना, ये उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछा गया था। तो देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है ना, ये आपका स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड जो है वो लिखी? तो देखिए मुझे इसके आंसर पता नहीं, क्योंकि इग्नाइटेड माइंड जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन पावर्स ऑफ द माइंड मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो गुलजार होना चाहिए। लेकिन मैं इसको 100% श्योर नहीं बता रहा हूँ। जिस भी कैंडिडेट्स को अगर आंसर पता है वो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना था और पूछे गए 42 से 46 प्रश्न का जो है उत्तर आपको देना था। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ लेना था। तो देखिए ये जो पैराग्राफ है मैंने पूरा पढ़ लिया है। और साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो वो दुष्प्रभावों को सामने लाकर जो है वो अपने निर्वाह जो है वो पूरा करता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 43 साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का जो संदेश देता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जो है जानकारी देता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 45 साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो ऑप्शन ए आप पढ़ोगे तो पैराग्राफ में, तो ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो ये आपका साहित्य और समाज हो सकता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका हिंदी में गद्यांश दिया गया था, उसमें जो आपको पूरा पैराग्राफ को जो है पढ़ना था और आंसर जो आपको कमेंट करना था। तो देखिए गद्यांश में
चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त होता है? तो देखिए चिरस्थायी शब्द का जो विलोम शब्द है ना वो क्षणभंगुर होता है, तो क्षणभंगुर आपका करेक्ट आंसर होगा। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो श्रद्धापूर्वक अंतर्विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का जो साक्षात्कार करें। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 50 नंबर के क्वेश्चन की बात कर ले तो सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो ऑप्शन ए क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा होता है उतना ही तंग और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्निहित सत्य को साक्षात्कार आपको करना पड़ेगा। उसके बाद 52 से 56 तक जो है आपको फिर से अध्ययन करना था, जो कि आपका डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई से जो आपका क्वेश्चन जो वो दिया गया था, जहाँ पे आपका दिया गया था कि दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय जो है वो लाखों रुपए में है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ रही है? तो देखिए इस अवधि के दौरान कंपनी को जो है 26.66 लाख का जो है वो आपका औसत राशि जो वो चुकाना पड़ रहा है। और मैं ऐसे ही आंसर नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको 100% जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही जो है आंसर बता रहा हूँ। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते हैं 53 की। तो दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना परसेंट है? तो यह आपका 0.6% है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? तो जब आप 2011 और 2015 में देखोगे तो कुल व्यय का जो लगभग है ना ये 68.33% था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में जो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था? तो ये आपका ऑप्शन सी 7,38,044 लाख था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बात कर लेते हैं 57 से 61 की बीच की। तो 57 से 61 में आपको डाटा पहले पढ़ लेना था। 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात पूछा गया था, तो 25:36 का होगा। 58 की बात कर ले तो 58 में जो आपका इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप जो है सॉल्व करके बता देना इसका आंसर क्या होगा। 59 की अगर मैं बात कर लूँ तो 59 भी जो आपका देखिए यहाँ पर कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति 990 किलोमीटर है, तो करने के समय के अनुपात जो है वो पूछा गया था। तो 56:99 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप मैथ के प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको जीके के बता देता हूँ। संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा यानी पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जुड़ाई का जो काम है ना ये किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? तो देखिए पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जो जड़ाई का काम है ना ये शाहजहाँ के समय जो है ये बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो शाहजहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे को पहली बार जो उपयोग किया गया था? तो देखिए तांबे की पहली जो बार उपयोग है ना ये ताम्रपाषाण युग में किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम जो बौद्ध संगति का आयोजन है ना ये राजगीर में किया गया और किसके द्वारा? तो अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानामपिय प्रियदर्शी भी था? तो देखिए देवानामपिय प्रियदर्शी जो है ये मौर्य सम्राट अशोक का नाम था। तो मौर्य सम्राट अशोक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो उस समय जो मुगल सम्राट का शासन था। नेक्स्ट आपका भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए भूदान ग्रामदान आंदोलन जो है ना ये विनोबा भावे के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। तो विनोबा भावे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो है गांधी जी को आंदोलनों के केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए जो है वो राज्य किया था? तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रवाद की पहली जो स्पष्ट अभिव्यक्ति है ना ये निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो देखिए राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है ना ये आपका अमेरिकी क्रांति के साथ हुआ था। तो अमेरिकी क्रांति आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण जो है बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। तो देखिए चलो दिल्ली का जो नारा है ना, ये आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। यानी दिल्ली चलो का जो नारा ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को जो है प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण जो वो नहीं है। तो देखिए इकोनॉमिक फैक्टर को जो है आपका नहीं है, वो आपका पानी की उपलब्धता, ये जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण जो वो नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है। तो ये आपका नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी को जो है मुख्य कारण क्या है। तो देखिए भारत में जो अक्टूबर में जो गर्मी आता है ना, इसका जो मुख्य कारण है वो उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत मानक समय ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT जो है ये कितना आगे है। तो ये 5.5 घंटा जो है ये आपका GMT से आगे है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो देखिए हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा की बात कर ले तो ये आपका रासायनिक उर्वरक का पीड़कनाशी, ये भी जो आपका हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा था। उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, ये भी जो आपका रणनीति का हिस्सा था। सिंचाई भी था। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी सभी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो ये कोसी नदी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए अंतिम जो स्वीकृति है ना, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश जो गतिविधियां होती है ना, वो किस क्षेत्र से संबंधित होती है। तो देखिए अधिकांश जो गतिविधियां होती है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है। तो प्राथमिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्य बैंक यानी कमर्शियल बैंक नहीं है। तो ये आपका सिडबी जो है ये कमर्शियल बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत जो है एक विशेष कानून पारित करने का स्थापित किया गया था। तो ये वैधानिक निगम के तहत जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। तो देखिए जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं ना, वो भारत के संघ कार्यकारिणी में ये जो आपके शामिल नहीं होते हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 124 है ना, ये आपका भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 124 आपका करेक्ट आंसर होगा। किसके पास जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की जो है शक्ति है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, ये आपका गृह मंत्रालय के अधीन है। तो गृह मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो देखिए संसद को जो है केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का जो है अधिकार है। तो संसद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वनस्पति रेशा यानी प्लांट फाइबर जो है वो नहीं है। तो देखिए ये जो आपका नायलॉन है ना, ये प्लांट फाइबर यानी वनस्पति रेशा नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो देखिए तारों का जो रंग है ना, उसके तापमान यानी उसके टेम्परेचर पर जो है निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए ये जो आपका ग्रीन हाउस गैस है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है।
तो ग्रीन हाउस गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए ये जो आपका निमोनिया है ना, ये मानव शरीर के फेफड़े अंग को जो है प्रभावित करता है, तो फेफड़े आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सभी 100+ क्वेश्चन को जो है मैंने सॉल्व कर लिया है और बिल्कुल आपको 100% ऑथेंटिक आंसर की बताया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।